गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है हमारी मैथ्स की सीरीज में, और मैंने इसमें बेसिक वाले जो मेथड थे, बड़े मेथड थे, दो मैंने वो करा दिए थे। एक मैंने ये तीसरा मेथड था जो अपने आप में यूनिक था। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कंसेप्ट जो था ये अपने आप में यूनिक था। उसके बारे में मैंने कल एक क्लास करा दी थी और आज मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ उसकी। तो कल जो करा दी है मैंने, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो कल की क्लास देख ले, नहीं तो ये क्लास समझ नहीं आने वाली है। आज एक क्वेश्चन करा देता हूँ बेसिक से ही, उसके ऊपर ही। उसके बाद में फिर मैं कुछ डायरेक्ट ही वैल्यू याद करवाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको स्पीड के लिए लिखाऊंगा, फिर आप उनको लिखिएगा। फिर हम बात करेंगे आज 3 साल पर। ठीक है, कल मैंने 2 साल तक करा दिया था, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक कराया था, और आज हम 2 साल कुछ महीने कुछ दिन पे भी चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का एक बेसिक सा सवाल लेके। देखिएगा, प्रिंसिपल, इसको कहते हैं मूलधन। मान लेता हूं मैं कितना है, 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। और अब की बात दे रखी है रेट, इसको कहते हैं हम दर। ये मान लेता हूं मैं 10% है, इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन। और समय दे रखा है टाइम। दो यार। तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो माय स्टूडेंट्स, कल मैंने बात की थी, क्या था मेरा, जैसे टाइम अगर दे रखा हो, 2 साल हो या 2 हाफ ईयर हो या 2 क्वार्टर हो, तब मैंने आपको साधारण ब्याज भी बताया था। क्या होता है ये, एक्स प्लस वाई। और कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था मैंने आपको, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स गुणा वाई अपॉन 100। ये परसेंटेज बताई थी। और एक बताया था मैंने सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालने के लिए, ये था मेरा एक्स गुणा वाई अपॉन 100। ये मैंने आपको फॉर्मूले कर बता दिए थे, इनको आप आज पहले एक बार और लिख लें, नहीं लिखा हो किसी ने तो। अब देखिएगा, मेरे से इसमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। प्रिंसिपल मूलधन है मेरा 1,000 रुपये, रेट यानी कि दर है मेरी 10%, और टाइम दे रखा है मेरा कितना, 2 साल। तो मुझसे कहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया है अभी आपको। तो देखिएगा, रेट कितनी है, 10%। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और देख लें, जब रेट X% और Y% होगी तब होगी ये कहानी। ठीक है, देखें, ये कितना है मेरा, 10%। एक्स की जगह लगाता हूँ मैं, देखो 10 प्लस 10 प्लस का 10 गुणा 10, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहाँ से करूँगा मैं, ये हो जाएगा 20 प्लस का, यहाँ से कटने के बाद में कितना बचेगा, 1। तो टोटल कितना हो गया ये, 21%। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21%। अब जो भी मेरा प्रिंसिपल है, जो भी मेरा प्रिंसिपल है, उसको मैं 21% से गुणा कर दूंगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मैं एक बार फिर बोलूँगा आपको, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, तो देखिएगा, प्रिंसिपल कितना है मेरा, 10,000, गुणा करनी है मुझे कितने से, 21% से।
ये परसेंटेज का चिन्ह है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो नीचे मुझे करना पड़ेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। 21%, सॉरी 2100। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक मैंने सवाल करा दिया आपको, मैंने ऐसे बहुत से सवाल कराए हैं कल, तो आप वहाँ से देख लें जाके। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही ये चीज़ निकालने के लिए स्पीड बनाने को थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ सभी को। ये तो आपने देख ही लिया होगा, इसमें उतार लिया होगा आप लोगों ने इसको। अब देखें आप, अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, वो देखिएगा कैसे निकालना है मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकालना है। इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये है। जब क्या 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो या 2 क्वार्टर हो, तब की बात करेंगे हम लोग ना। अब मैं डायरेक्ट ही आपको लिखा देता हूँ, कुछ इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो, रेट यानी कि दर, ठीक है। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल की बात करेंगे हम, ये दर होगी और यहाँ आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये वाली लाइन ना यहाँ लिखूंगा मैं इसको ना, देखना। अगर दर है 1%, तो मेरा कितना हो जाएगा, देखो ये वाला अगर फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो CI करके ना। अगर दर मेरी 1% है तो यहाँ कितना हो जाना है मेरा, देखो 1 लगाऊंगा यहाँ, 1 यहाँ 2 और गुणा करूंगा तो मैं कितना हो जाना है, देखो निकाल के दिखा देता हूँ। 1 + 1 प्लस का 1 गुणा 1 बटे 100, ये हो जाएगा 2 + 1/100। इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 + 0.01 ऐसे लिखूंगा, तो 2.01 ये परसेंट में हो जाएगा। अब मैं ऐसी कैलकुलेशन सिर्फ मैं दिमाग से करूँगा, माइंड से ही कैलकुलेशन करनी है मुझे, और मैं बहुत सारी लिखने की कोशिश करूँगा और आप भी उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देखिएगा कितना हो गया, ये 1%। अगर रेट मेरी 2% है, दोनों साल की हो रही है, पहले साल भी 2%, दूसरे साल भी 2%, तब की बात है ये। 2% है तो 2 और 2 4, और 2 की गुणा करूँगा 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4.04%। ऐसे 3% अगर दर है मेरी, तो कितना होगा, 3 और 3 6 पॉइंट, गुणा करूँगा 3 की 3 दिया 9, ऐसे 4% होगी मेरी, 4 4 8 पॉइंट, और 4 चौक 16, यानी कि 0.16 होगा। 5% अगर हो तब कितना होगा, 10.25 हो जाएगा मेरा। अगर 6% होगी तो 12.36 हो जाना है मेरा। अगर 7% होगी तो 14.49। अगर 8% है मेरी दर तो 16.64%। अगर 9% है मेरी रेट तो 18.81%। और अगर 10% है मेरी रेट तो आएगा 21%, सॉरी कितना, 21% मेरा आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने अभी 10 तक बताई हैं, अभी आपको मैं आगे भी लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने ली थी कि 2 साल में
8 ही 8% हो, दूसरे साल भी 8%, पहले साल भी 8%, तब ये प्रैक्टिस कराई थोड़ी सी। मैं अभी आपको अलग अलग लेकर भी बताऊंगा इनको, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा बोर्ड पे जो लिखा है मैंने उसको कॉपी करें, मैं दोबारा से करता हूँ फिर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना कॉपी कर लिया होगा, मैं बाकी आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं ना इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाली चीज़ ना इसी के थ्रू चल रहे हैं हम, ये सारा काम। फिर बाद में ये कहने का सर आपने मिटाई दिया, चलो नहीं भी मिटाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें इधर 10% तक तो आ गया था। अब मुझे करना होगा, देखो रेट होगी ये मेरी, और यहाँ मेरा वही CI वाला होगा, ठीक है। x प्लस बाई प्लस का x गुणा बाई 100। अब देखें थोड़ा सा और लिख देता हूँ। अगर मेरी दोनों साल रेट 11% होगी तो 11 दूनी 22 आएगा, और 11 ग्यारह कितना होगा 121। तो एक हासिल कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 और 1 23.21। 100 के बाद अगर जाता है तो एक हासिल का लग जाएगा, ध्यान रखना। तो अगर मैं 11 जोड़ता तो कितना होता 22 तो ये हो गया, और यहाँ लगाता तो मैं 21, 121 बटा कितना होता 100 होता। तो एक हासिल का इधर आ गया 23 हो गया, और पॉइंट के बाद में 21 ये हो गया, ऐसे, ठीक है। आप रख के देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12% होती तो मेरी, तो कितना होता 12 दूनी 24, और 12 बारी में 144, तो कितना हो जाता मेरा ये 25.44%। अगर 13 होता तो 13 दूनी 26, और 13 में 169, तो कितना होता ये 27.69%। अगर 14 होता तो कितना होता मेरा ये 28 तो होता, 14 दूनी यहाँ जोड़ते 14 और 14 28 हो जाता, और 14 चौदह होता है 196, तो कितना हो जाता 29.96%। ऐसी अगर मैं 15 की बात कर लेता, 15 दूनी 30, 15 15 225, 200 का 2 हासिल लगता, कितना हो जाता 32.25%। 16 सोलियम करता मैं, कितना होता है ये 32 तो होता ही होता 16 दूनी, और 16 सोलियम होता कितना मेरा 256, तो 32.56%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपकी इतनी तो समझ आ गया होगा जितना मैंने ये लिखाया है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट परसेंट पे, ठीक है। 2 साल के लिए डिफरेंट परसेंट होगी तब। ये बात तब तक थी जब तक कि अगर एक ही परसेंट दोनों साल में लागू हो रही हो, 6% दोनों साल हो, 7% दोनों साल हो, तब के लिए मैंने ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई है। आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ अब। देखिएगा अब मैं डिफरेंट लेके काम करता हूँ। पहले साल तो हो 1%, दूसरे साल हो 2%, तब कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ रखूंगा मैं 1 और 2, 3 तो ये हो गया, 2 की गुणा करूंगा 1 से यहाँ पर रख के, तो कितना हो जाना है देखो 3.02%। ऐसे ही कर लूँ मैं अगर 2%, 3%, तो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 2 और 3 5 तो हो ही गया पॉइंट, 3 दूनी 6, 0.6%। ये वाला मान आपको यहाँ रखना है, ठीक है। अब की बार x की जगह 2 रखना है, y की जगह 3 रखना है, तो यही चीज़ निकल के आएगी। ऐसे ही मैं रखता हूँ अब की बार, ठीक है। तो कितना होगा देखो 6.08%। यही करने लगूँ मैं 5%, 4% हो, तो फिर कितना होगा 9, 4 पंजे 20,
20%। अगर यहीं कर दूँ मैं 7%, 6%, तो कितना होगा? 7 और 6 13 पॉइंट, और 7 छिंग कितना हो जाना? 42.42। अगर यहीं कहने लगता मैं आपसे 8% पहले साल, दूसरे साल 9% होगी, तो कितना होता मेरा? 8 और 9 17। डायरेक्ट माइंड से कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। और 9 अट्ठे कितना होता? 72। तो माय डिस्टेंस, ये मेरा लिखाने का मतलब सिर्फ यहाँ इतना ही है। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और डिफरेंट अगर फ्रैक्शन दे रखी है और आप पे ये चीज़ आपको दिमाग से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, तो आपको विद इन सेकेंड में जो भी आपका प्रिंसिपल दे रखा होगा उससे आप इसकी गुणा करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और मैंने कल की क्लास में सवाल कराए हैं, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के ही बताया है। अब मैं इस चीज़ को रफ ही कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा इसको कॉपी कर लें जो लिखा है मैंने इधर वाला पोर्शन। तो उसके बाद में मैं अब 3 साल पे बात करता हूँ। उसके बाद में 3 साल पे 2-4 फ्रैक्शन बना के दिखाऊंगा मैं आपको, फिर एक ट्रिक की तरह ऐसे बताऊंगा कि 3 साल का कैसे और लिख सकते हैं हम। उसके बाद में मैं फिर डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूँ। सही है? आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें नोटबुक में। और कॉपी क्या करना है, आप सिर्फ दिमाग से बनाना सीखें, इसको दिमाग से कैलकुलेशन करनी सीखें आप लोग, ठीक है? इतना आप उतार लें इसको। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम 3 साल पे। देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। मैं इसके बाद सवाल कराऊंगा, 1-2 फ्रैक्शन आपको ये बनानी सिखा दूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कैसे कैसे बनानी है, हमें माइंड से अपनी कैलकुलेशन करनी है फास्ट तरीके से। तो मैं एकदम से सवाल पे आने वाला हूँ, ठीक है? परेशान बिल्कुल ना हो आप। और मैंने कल सवाल कराए ही हैं, ठीक है? अब देखें, अगर रेट यानी कि दर, और यहाँ लिखता हूँ मैं टाइम यानी कि समय, अगर 3 साल हो या 3 हाफ ईयरली हो या 3 क्वार्टर हो। हाफ ईयरली का मतलब है छमाही हो, ठीक है? क्वार्टरली का मतलब है तिमाही, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को। तब मेरी अभी 3 वर्ष की बात करूँगा मैं, ठीक है? तो मेरे को निकालना है यहाँ क्या? CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। वो कितना होगा? x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100। ये होगा मेरा। अब चलिए माय स्टूडेंट्स निकालते हैं हम। पहले साल 1%, दूसरे साल 2% और तीसरे साल 3% हो तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ अगर रेट इतनी दे रखी है तो देखो यहाँ निकाल के दिखाता हूँ मैं। इस फॉर्मूले में पहले लगाऊंगा मैं 2 को, 1% वाला 2 प्लस का 1 गुणा 2/100। पहले मैं इस 2 को सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 3.02%। कितना हो गया ये? ठीक है, तो कितना हो गया ये इतना हो गया। अब जो है मैं उतार लूँगा 3 और ये वाला %। देखो अब कितना हो गया ये? 3.02% और 3%, ये इतना जो है ये वाली चीज़ आगे निकल गया।
अब इसको अगर मैं लगाता हूँ इसी वाले फॉर्मूले में तो कितना हो जाएगा, देखो 0.2 प्लस का 3 प्लस का 0.02 गुणा 3/100। ध्यान से सुनना, मैं एक ही बताऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट कराऊंगा। फिर इसको सुन लेना ध्यान से। 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6.002, तो इतना हो गया ये। इसको कितना करेंगे हम, देखो इसकी गुणा करी मैंने इससे, कितना हो गया ये 6, 0, और इसकी गुणा इससे करूँगा मैं 9। 2 के बाद पॉइंट तो यहाँ था ही था, लेकिन नीचे 100 और है, तो 2 पॉइंट और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.9, क्योंकि 4 के बाद 0 हो गया अब मेरा, ये पॉइंट के बाद 4 अंक हो गए मेरे। और यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद 2 अंक तो ये थे मेरे, और ये वाले 100 ऊपर जाते तो 2 पॉइंट और खिसका देता। अब मैं इस चीज़ को जोड़ता हूँ, कितना हो गया देखिएगा, 6.02, इतना ही था ये। फिर था पॉइंट मेरा 0.906, तो कितना हो गया ये 0.6, और यहाँ हो जाएगा 9 और 2 11 का 1, 11.6%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कितना हो जाना है यहाँ पे 6.1106%। 3 साल की अगर रेट दे रखी है तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना होगा, ये हो जाएगा इतना। मैंने ये आपको पूरा खोल के बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा। अगर मैं ले लूँ कितना 2% पहले साल, तीसरे साल 3%, और सॉरी 2% पहले साल, दूसरे साल 3%, और तीसरे साल ले लूँ 5%। तो कैसे करूँगा मैं, फास्ट तरीके से देखिएगा। इसको और इसको जोड़ूंगा पहले मैं, क्योंकि यहाँ रखता था मैं जोड़ते था, तो कितने हो गया 3 और 2 5 पॉइंट, 3 दूनी 6, तो 0.6%, और ये 5 ऐसे ही। जब आप इन दो को सॉल्व करोगे तो इतने ही आएगा। ये 0.6 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ गुणा करूँगा मैं, 3 दूनी 6, और ये 2 पॉइंट के बाद हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी और इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, देखते रहिएगा। तो मैं वहाँ रखूँगा तो इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। तो जोड़ करूँगा कितना आएगा 10.06, इतना तो जोड़ करूँगा मैं। फिर मुझे क्या करना होता है, इसकी दोनों की गुणा करनी होती है, गुणा करके तब लिखना पड़ा। तो मैं डायरेक्ट गुणा करूँगा, कैसे देखिएगा। इसकी गुणा इससे करी मैंने, कितना 6 पंजे 30, सही है। इसकी गुणा करूँगा मैं इससे, कितना 25। आपको पता है 3 साल में मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद 4 अंक तक आते हैं, ठीक है। तो ये 4 अंक होंगे, पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर। अब मैं इसे जोड़ देता हूँ मैं, 11 का 1, हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 3 पॉइंट, और ये 10। तो क्या हो गया माय स्टूडेंट, ये 10.3130% मेरा चक्रवर्ती ब्याज हो गया 3 साल का। अगर रेट दे रखी हो कितनी, 2%, 3% और 5%, तो 10.3130% हो गया इतना। अब मैं एक आध रेट और ले लेता हूँ, डायरेक्टली कैसे करते हैं देखिएगा। अब मैं इस चीज़ को इतने को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बता दिए मैंने सॉल्व करके। अब मैं लेता हूँ, देखिएगा 1%, 3% और 4%। इसको मैं कैसे करूँगा, देखो इसको और इसको जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा 4.03% और 4% ये हो जाएगा। इन दो को जब सॉल्व करूँगा मैं, इतना आएगा। अभी मैंने 2 साल पे आपको प्रैक्टिस कराई है, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है आपको। अब मुझे इसके साथ करना है, तो क्या होगा 4 और 4 8.03
इसकी गुणा करनी होती है मुझे, फिर एक बार गुणा करूँगा मैं, 4 तिया 12, ये जीरो करूँगा फिर 12 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 मिनट रुको, 12 और 4 चौक 16, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक आते हैं तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो गई। अब मैं इसे जोड़ता हूँ तो कितना होगा, 9 1.8, तो कितना होगा हमारा डिस्टेंस, 8.1912%। कितना हो गया, 8.1912%। अब मैं आगे और बढ़ाता हूँ, मैं कह दूँ आपसे 5%, 3% और कितना 4% ले लेता हूँ, तब बताइए। तो आपको फिर डायरेक्टली माइंड से ही कैलकुलेशन करनी है। देखिएगा कितनी, 5 और 3 कितना होगा, 8, 8.5 दिया 15, 2 के बाद ही पॉइंट लगता है 2 साल में, ये 2 साल तक का सॉल्यूशन हो गया अपना। अब मुझे करना है 4 के साथ और, तो 8 4 12, 12.15, फिर मुझे इसके साथ करना होती है गुणा, तो क्या काम करूँगा मैं, 15 चौका 60 और 8 चौक 32, पॉइंट के बाद 4 अंक की आती हैं, तो कितना हो गया, 7 4.12, 12.4760% CI हो गया मेरा इसका, कितना 12.4760%, ये हो गया। आप लोग यहाँ तक एक बार दिमाग से कोशिश करें, सॉल्व करने की इसको कोशिश करें, फिर मैं अभी और कराने वाला हूँ इस पर। चलो और लिखाई देता हूँ अभी ना, फिर बाद में करना कॉपी। देखो अब ये तो होगी, मैंने डिफरेंट लेके बताइए तब हो रही है कैलकुलेशन। अगर मैं कहने लगूँ आपसे कि तीनों साल 1% और 1% और 1%, तब क्या होगा, तो देखिएगा इसको और इसको करूँगा पहले सॉल्व में, 2.01% और 1%, इसको करूँगा मैं 3.01, फिर इसकी गुणा करनी होती है मुझे। देखो इसकी करी मैंने, इससे 1 आ गया, इसकी करूँगा मैं 0, इसकी करूँगा मैं 2। आपको पता है 3 साल में 4 पॉइंट के बाद 4 अंक आते हैं, तो यहाँ 1 0 और बढ़ा दूँगा मैं, ये हो गया पॉइंट। अब मैं इसे जोड़ता हूँ, 0.130.3%, तो कितना हो जाएगा हमारी डिस्टेंस, देखो 3.0301%। अब ऐसे ही कहने लग रहा हूँ मैं, तीनों साल 2%, 2% और 2% है, तब कितना होगा, तो देखो इसको करता हूँ सॉल्व, 2 और 2 4, 0.04% हो गया ये। फिर मैं करता हूँ इसके साथ भी, ये 2 साल तक का तो इतना हो ही गया, यहाँ से यहाँ तक करूँगा 2 को, 2 साल तक तो इतना हो जाएगा, उसके बाद 2 के साथ और, तो कितना हो गया, 6.04%। इसकी एक बार गुणा करनी पड़ती है मुझे, गुणा करूँगा मैं, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8 और 0 और पॉइंट, कितना हो जाएगा ये, 0 8 और ये हो जाएगा 12.6, तो कितना हो गया हमारी डिस्टेंस, ये 6.1208%। ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, अगर 3% ही हो तीनों साल, तब कितना होगा, देखिएगा इसको और इसको करूँगा, 3 और 3 6, पॉइंट 3 3 9, यानी कि 0.9%, 3%।
आप कैसे करूँगा देखो, इसको एक बार जोड़ते हैं हम, कितना हो गया 9.09, फिर एक बार गुणा करते हैं, अब गुणा करते हैं उसकी 9 तिया 27, ठीक है, और इसकी गुणा करूँगा 6 तिया 18.27, 8 और 9 7, हासिल 1 और 2, ठीक है, और 9, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा माय डिस्टेंस जी, 9.2727, 9.2727%। आप लोग यहाँ तक एक बार कॉपी कर लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक इसको कॉपी किया होगा। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, क्या वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो यहाँ कट कर दिया मैंने, ये तो आपने बता ही दिया। अगर मेरी रेट अगर A% होगी तीनों साल के लिए, ठीक है, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना होगा देखो, पॉइंट, और यहाँ पे हो जाना है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, देखिएगा अगर मेरी 3 साल की बात है, रेट मेरी अगर A% है, तो क्या होगा, A का क्यूब 3A² 3A, ये मेरी कंडीशन यहाँ होगी। अभी हम 3 साल में कर रहे थे, तो पॉइंट के बाद 4 अंक आते थे हमारे, 4 ही अंक यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ये तब की बात होगी जब तीनों साल रेट सेम होगी। क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, तीनों साल रेट सेम होगी, तब ये कंडीशन लगेगी। देखिएगा अगर मैं रेट ले लूँ 1%, इधर से करना स्टार्ट करता हूँ, 1 का क्यूब करूँगा तो कितना होगा, 1 ही होगा, और अगर यहाँ रखता हूँ तो मैं स्क्वायर करूँगा 1 का 1 ही, तो 3 का 3 ही हो जाना है यहाँ, तो 0 3 पॉइंट। अब यहाँ रखना है मुझे 1 की जगह पे, तो कितना होगा 3A, यानी कि 3। तो मेरा 1% बराबर जो था मैंने अभी निकाला था, आपको कितना आया था मेरा 3.0301%, वही निकल के आया। अगर मैं बात कर लूँ 2% की, तीनों साल को 2% है, तो 2 का क्यूब करूँगा मैं 8 0, फिर 2 का यहाँ स्क्वायर करूँगा कितना होगा 4 4 तिया 12 पॉइंट, यहाँ रखूँगा मैं 3 दूनी 6। तो देखिएगा आप लोग भी, ये सब परसेंटेज में आएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो अगर मेरी रेट तीनों साल 2% है, तो कितना था 6.1208, तो 6.1208 ऐसे ही कहने लगूँ मैं 3 साल के लिए। यहाँ रखूँगा 3 का क्यूब करूँगा कितना होगा 27, और यहाँ रखना, सॉरी 3 का क्यूब करूँगा तो मैं कितना आएगा 27 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ रखना है मुझे कितना, 3 तिया 9 हो गया, और 9 तिया 27, अब 3 रखना है यहाँ, तो 3 तिया 9। तो माय डियर स्टूडेंट देखना आप, अगर मैं 3% तीनों साल रेट सेम रख दी मैंने, तो 9.2727 आ गया मेरा। वैसे पॉइंट के बाद मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद में कभी दोनों डिजिट को साथ नहीं बोला करते हैं, ऐसे बोलेंगे 9.2727%, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भी बोल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4% हो तीनों साल, तो क्या होगा देखो, 4 का अगर मैं क्यूब करूँगा कितना होगा 64, यहाँ रखूँगा मैं
16 तिया 48 पॉइंट और 4 तिया 12। ऐसे अगर 5 करने लग रहा हूँ मैं तो 25 पंजे 125 के 25 हासिल लगेगा 1। यहाँ रखूँगा 25 तिया 75 और 1 76 पॉइंट। यहाँ करना है मुझे 5 तिया 15। अब आपको पता हो गया होगा 5 का क्यूब करा मैंने 25 तिया 5 का क्यूब करूँगा तो 125। 125 के कितने 25 लिखूँगा, क्योंकि मैं यहाँ 2 ही डिजिट तक लिख सकता हूँ, यहाँ भी 2 ही डिजिट तक लिख सकता हूँ, बाकी मैं इधर हासिल में लगा दूंगा। देखें 6% करना है मुझे। 6 का क्यूब कितना होता है माय डियर स्टूडेंट? 6 का क्यूब होता है 216। हासिल 2 लगा, वहीं रखूँगा मैं। तो 36 तिया कितना होगा? 6 छंग 36, 36 तिया 108 और 2 तो होगा 110। तो कितना होगा यहाँ पर 10 ही लिखेंगे हम, 1 हासिल लग जाएगा। और यहाँ रखूँगा 18 और 1 19। ऐसे ही करना है मुझे 7। तो 7 का कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्यूब 343। तो 43 लिखूँगा मैं, हासिल लगेगा 3। और यहाँ करता हूँ, अगर मैं 7 का वर्ग करूँगा 49, 49 दिए कितना होगा 147। 147 और 3 150, तो 50 लिखूँगा, हासिल लगेगा 1। और 7 की 21 और 1 22। ऐसे ही 8 कर लूँ मैं। 8 का अगर क्यूब कर रहा हूँ तो कितना होता है 512। 512 का कितना रखूँगा मैं 12, हासिल लगा 5। यहाँ रखता हूँ मैं 64। 64 दिया होंगे ये 137 शायद, मैं एक बार देखता हूँ ना कैलकुलेशन करके। चौंसठ दिया होंगे 192। देखो 8 का क्यूब करा मैंने 512, हासिल लगा 5। और यहाँ रखूँगा 8 64, 64 दिया 192, 92 और 5 97, 197 हासिल लगेगा 1। और यहाँ रखता हूँ मैं 8 दिए 24 और 1 25। ठीक है, ऐसे लेता हूँ 9। अगर 9 का लूँगा मैं, 9 का क्यूब होता है 729। तो 29 हासिल लगेंगे 7। और यहाँ रखूँगा मैं 9 का 81 तिया, 81 तिया होंगे ये 243। 243 और 7 कितना हो गया 250। 250 का 50 हासिल लग गया 2। यहाँ रखता हूँ मैं 9 तिया 27 और 2 29। ऐसे ही अगर मैं 10% देता हूँ यहाँ, तो 10 का क्यूब करूँगा तो 1000, हासिल लगेगा 10। यहाँ लाऊंगा मैं 300, यहाँ रखूँगा 10, 100 गुणा 3 300, 300 और 10 310, हासिल लगेगा 3 यहाँ। और यहाँ रखता हूँ मैं अगर 30 और 3 33। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 10% वाली वैल्यू को 33.1%, क्योंकि पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वाली चीज़ जो है, इस चीज़ को आपको मुँह ज़बानी याद करना है। ये चीज़ जो मैंने लिखा दी आपको, ये चीज़ मुँह ज़बानी याद करना है आपको। आप लोग इसे एक बार कॉपी कर लें, मैं फिर अब सवाल कराता हूँ इसके बाद में, ठीक है। और बहुत ध्यान से समझे, दिमाग से इसे समझने का प्रयास करें। हर एक स्टूडेंट अगर नहीं समझेगा तो सोच लो आपकी समझ नहीं आएगा। बहुत बेस्ट मेथड है अपने आप में, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी करें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक मैंने समझाया, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैंने आपको टाइम दिया था। मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, इसको मैं सबको रफ कर देता हूँ। जो भी बेस था आपका वो मैंने बता दिया है, अब मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप कंटिन्यू रहिएगा। मुझे इसी क्लास में ख़त्म करने हैं क्वेश्चन, नहीं तो फिर थोड़ा बड़ा करना पड़ जाएगा ये मेरे को।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा आज का। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, मूलधन है 4,000 रुपये, समय है 2 वर्ष का, दर दे रखी है 8%। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा है मेरे से। देखिएगा, मैंने शुरू वाली क्लास में आपको बताया था, आज भी लिखा दिया था मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज और जो मेरा CI था सब लिखाए थे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का डिफरेंस लिखाया था, मैंने लिखाया था XY/100%। रेट मेरी कितनी है? 8%। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 8 गुणा 8/100, कितना हो जाएगा ये? 0.64%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में अगर मैं 0.64 की अगर गुणा कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरा? मूलधन 4,000, इसकी गुणा करनी है मुझे कितने से? 0.64% से। इस परसेंटेज का चिन्ह अगर मैं हटाऊंगा, ये वाली परसेंटेज है, इसे हटाते हैं हम, तो क्या करते हैं नीचे 100, ये हो गया। और जब इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तो 100 और करना पड़ेगा मुझे नीचे, क्योंकि 2 के बाद में है ये चिन्ह। इतना हो गया। अब ये 2 0 और एक 3 0, तो 3 0 कट गए। अब ये कितना बच गया मेरा? 4 गुणा 64/10, 1 0 बचा हुआ है। इसकी गुणा करी मैंने, 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25/10, तो ये आ गया 25.6। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग इसको कॉपी करें। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर मैं यही कहता आपसे, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए CI, तो CI का फॉर्मूला क्या था? x + y + का x गुणा y/100। यहाँ रखता मैं 8 8 8 16, और इसका मान तो मैंने निकाला ही अभी 0.64। अगर आप इससे गुणा कर देते तो मेरा क्या आ जाता निकल के? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता मेरा। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने समय चेंज किया हुआ है और ऑप्शन। समय पहले 2 वर्ष था, अब 1 वर्ष 3 महीने का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मुझे डिफरेंस चाहिएगा। क्या चाहिएगा माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे डिफरेंस चाहिएगा। तो देखिए कैसे करूँगा। देखिए आप, CI माइनस SI का डिफरेंस जो होता है मेरा, x गुणा y/100% ये होता है। पहले साल तो मैं 8% ही लगाऊंगा। रेट कितनी? पहले साल 8% लगाऊंगा, लेकिन दूसरे वर्ष मुझे सिर्फ 3 महीने की चाहिए। कितने की? 3 महीने की चाहिए। तो मैं पहले साल तो मैंने 8% लगा दी, लेकिन दूसरे साल कैसे लगाऊंगा मैं इसे? दूसरे साल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, ये 8 जो है ये है पूरे साल की, यानी कितने की? 12 महीने की। मुझे चाहिए सिर्फ 3 महीने की। तो इससे काटता हूँ मैं, इसको कटा 4 बार, और इस 4 से काटता हूँ, ये कटता है 2 बार।
तो बाई की जगह क्या लगाऊंगा मैं, दूसरे वर्ष 2%, फिर कितना हो गया ये 100, 8 दूनी 16, यानी कि 0.16% मेरा क्या हो गया, CI और SI का डिफरेंस हो गया। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसे 0.16 से अगर मैं गुणा कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4000 मेरा प्रिंसिपल है, इसको गुणा करनी है मुझे 0.16 से, ये वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे 100 करना होगा मुझे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 16 बट्टा 10, 16 चौका 64, ठीक है। पॉइंट कितना, ये नीचे 10 है, पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ मेरे को क्या करना था, मेरे को यहाँ पे दूसरे साल में जो था वो मेरे को सिर्फ 3 महीने की लेनी थी, 8 महीने की नहीं लेनी थी मेरे को। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइप आज ख़त्म करानी है सारी। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा अपना, ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं करा रहा हूँ ना। आज मुझे ये टाइप ख़त्म करानी है, तो इस करके मुझे थोड़ा बड़ी क्लास करनी पड़ेगी। देखिएगा, मूलधन अब की बार निकालना है मेरे को, समय दे रखा है 1 वर्ष 6 महीने, दर है 6% और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है मेरे को 4590। देखिएगा, तो मेरा CI निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था मेरा, x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100%, यही था। पहले वर्ष तो चाहिए मुझे 6% की दर, दूसरे वर्ष चाहिए 6 महीने की। तो ये 6 जो है ये कितने महीने की है, 12 महीने की, मुझे चाहिए 6 महीने की, कितने की, 6 महीने की चाहिएगी मुझे। तो इससे काटता हूँ मैं 2 बार और 2 से काटता हूँ इसको 3 बार, तो ये 3% होगी, ठीक है, कितने की, 6 महीने की। तो देखिएगा यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो 6 प्लस 3 प्लस 6 गुणा 3 बटा 100, यहाँ अगर मैं जोड़ता हूँ इसको कितना हो गया, ये 9 और 6 × 18, तो 0.18%, ये क्या हो गया माय डिस्टेंट, मेरा CI हो गया। तो देखो, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, मान लिया मैंने प्रिंसिपल मेरा P था, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 9.18% है। कितना, 9.18%, ये वाला। अगर मैं इस परसेंट को हटाता हूँ तो नीचे करूँगा मैं कितना, 100, और इस पॉइंट को हटाऊँगा तो भी मुझे 100 करना पड़ेगा। 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 9.18% था, लेकिन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज 4590 दे रखा है। तो मुझे इसी की ही अब कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना बाकी और। तो देखिएगा, अब मैं इसे काटता हूँ, देखो 9 से अगर काटता हूँ तो मैं ये कटता है 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 0, ये हो गया। अगर मैं इससे काटता हूँ 51 दूनी, ये कितनी बार कटता है, 2 बार। यहाँ एक 0 बचा हुआ है, अभी 10 बचा हुआ है, देखना इस चीज़ को ना। इससे काट देता हूँ मैं, ये कटता है 150 बार। तो यहाँ कितना बच गया, देखो P बराबर, एक 0 तो इधर है मेरा अभी, तो देखो 50 तो ये, 2 0 ये, एक 0 ये वाला बचा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आंसर कितना हो गया, ये वाला मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई होगी आपको। आप लोग इसको एक बार नोटबुक में अपना कॉपी कर लें, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो माय स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, आप लोग इतनी बड़ी क्लास देख भी नहीं पाओगे। मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, ठीक है। तो माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते आप, अगर आप मेरे को बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।